स्टूडेंट, अगर आप भी यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जुलाई से पढ़कर अपनी हिंदी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं अपनी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम कम इनपुट दे करके ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे तो आपका इसमें स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है, और ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके उसको भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95% एबव मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जुलाई चल रहा है तो हम क्या करेंगे, आज ही से बल्कि अभी से ही हम क्या करेंगे, हिंदी की तैयारी भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सारे सब्जेक्ट तो प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उसके 1-2 महीने पहले मैं हिंदी पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास अभी पूरा टाइम है, प्रॉपर तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से टाइम दीजिए, किसी को भी छोड़िए मत। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी से हिंदी की तैयारी, मात्र मुश्किल से आप अगर दिन में 15-20 मिनट या आधे घंटे भी देते हैं तो इनफ है, ठीक है। माना कि हिंदी पे आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली समय कुछ ना कुछ जरूर से दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। देखिए, हिंदी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, जिससे कि हमें हिंदी का लोड नहीं लेना पड़ेगा। हम एक एक पार्ट की तैयारी करेंगे, हम पूरे हिंदी की तैयारी नहीं करेंगे। हम ये 4 पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट की तैयारी करेंगे। तो देखिए, हिंदी हमारा किन किन चीज़ों से, देखिए 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है हमारा हिंदी गद्य। क्या होता है? हिंदी गद्य। यहाँ पे गद्य रहेगा, पहले हिंदी गद्य हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे गद्य है, ये पहले हिंदी गद्य हो गया, उसके बाद होता है हमारा हिंदी पद्य। हिंदी गद्य और हिंदी पद्य, और उसके बाद हमारा होता है संस्कृत। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि जिस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले गद्यांश से पूछे जाते हैं, फिर पद्यांश से पूछे जाते हैं, फिर संस्कृत से पूछे जाते हैं, और लास्ट में जो पूछा जाता है आपका पोर्शन होता है सेकंड मतलब खंड खा में आपके व्याकरण पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए, हम करेंगे क्या, इससे हमें लोड नहीं लेना पड़ेगा कि हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा है, हमें हिंदी पढ़ना है। हमें हिंदी नहीं पढ़ना है, हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने चारों पार्ट लिख रखा है, हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश और संस्कृत और हिंदी व्याकरण। ये 4 चीज़ हमें पढ़नी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हिंदी गद्यांश में सबसे यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है जीवन परिचय, नहीं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है गद्यांश, ठीक है। सबसे पहले आपको गद्यांश में क्या पूछता है, जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसका आपको क्या करना है, व्याख्या, संदर्भ, ये सारी चीजें लिखनी है, और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्या करेगा, 5 से 6 क्वेश्चन दे देगा। तो आपको क्या करेगा, 5-6 क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो वो 10 नंबर का आपका रहता है, ठीक है। तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। अभी कौन सा आपको पढ़ना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला गद्यांश पूछा जाता है, और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है जीवन परिचय। क्या पूछा जाता है? जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पद्यांश में आपसे क्या पूछा जाता है? पद्यांश में आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे आपको एक पैरा देगा जो कि आपको पद्यांश से दिया जाएगा। हिंदी पद्य में पद्यांश पूछा जाता है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा जाता है, यहाँ पे आपको क्या पूछा जाता है, जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय पूछा जाता है। एक में आपको कवि का जीवन परिचय पूछेगा और एक में आपको लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय हो गया। और संस्कृत में आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए संस्कृत में ज़रा ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में आपसे पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपको संस्कृत में भी क्या पूछा जाता है, एक श्लोक दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको, 2-3 श्लोक दिए जाएंगे। देखिए, गद्यांश और पद्यांश इसमें भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको भी गद्यांश दिया जाएगा
और क्या दिया जाएगा, और यहाँ पे भी हम आपको पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया क्या जाता है, श्लोक दिया जाता है। श्लोक आपको दे दिया जाएगा संस्कृत में, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए उसको आपको करना कैसे, अभी हिंदी की सारी तैयारी हम करेंगे। देखिए हिंदी की आता है, मतलब वीडियो आज से मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ कि तो आज से हिंदी की तैयारी हम लोग, तो सारे सब्जेक्ट के साथ साथ हम हिंदी की भी तैयारी करते जाएंगे। हिंदी को भी हम लोग उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि ये हमें क्या करेगा, अच्छे मार्क्स दिला कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण की बात कर लें तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो जैसे आपको पूछे जाते हैं यहाँ मुहावरे, सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुहावरे पूछे जाते हैं, मुहावरे। और आपको क्या पूछे जाते हैं, और आपको पूछा जाता है यहाँ पर पत्र लेखन। ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ जितना मुझे याद आ रहा है। लेखन, पत्र लेखन, जिसमें आपको पत्र लिखने को कहेगा। अभी एक एक चीज़ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाता है जैसे कि आपको रस छंद अलंकार, रस पूछा जाता है आपको। यहाँ पे छंद पूछा जाता है, छंद और अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, अलंकार। और जैसे कि यहाँ पे आपको संधि विच्छेद पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, विच्छेद पूछा जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पूछा जाता है। तो अभी हिंदी व्याकरण की अलग से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हिंदी गद्यांश को किस तरीके से तैयार करना है। अभी देखो मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हिंदी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उस देखिए हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी गद्य में आपको गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ देगा, उसकी मदद से आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका आंसर देना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा, किसी एक जीवन परिचय को आपको करना रहेगा। वहां पे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद पद्यांश का भी पैटर्न सेम यही रहता है, सिर्फ उसमें क्या रहता है, उसमें पद्यांश के पैराग्राफ आपसे पूछे जाएंगे और गद्यांश में गद्यांश के पैराग्राफ पूछे जाएंगे। उसके बाद संस्कृत में आपको श्लोक दिया जाएगा, जिसको आपको संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में अनुवाद करके लिखना रहेगा। और हिंदी व्याकरण में तो ढेरों सारी चीजें दे रखी होती है, जैसे मुहावरे, पत्र लेखन, रस छंद अलंकार, संधि विच्छेद, और ये सारी चीजें दे रखी होती है। तो अलग अलग चलते हैं, अब एक एक को किस तरीके से हैंडल करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी गद्यांश में आपको सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। तो गद्यांश में आप कौन सा पढ़ेंगे, देखिए हिंदी गद्य की बात कर लेते हैं। हिंदी गद्य में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता चल रहा हूँ, उन सभी को आप नोट कर लीजिए। हिंदी गद्य में देखिए आपको क्या करना है, हिंदी गद्य में तो देखिए सबसे पहले तो आपको चैप्टर तैयार कर लेना है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके हर साल मतलब पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके पैराग्राफ पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसको आप ज़रूर से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके जितने भी पद्यांश है उसको, उन सभी को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम पद्यांश की बात नहीं कर रहे हैं, गद्यांश की बात कर रहे हैं। ठीक है, पद्यांश का ये नहीं है आपका चैप्टर, ये आपका गद्यांश का है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश में आपको क्या करना है, राष्ट्र का स्वरूप, उसके बाद आपको अशोक का फूल। ये सारे चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अभी जीवन परिचय भी मैं आपको बताऊंगा कि किसका पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा चैप्टर, आपको 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है तीसरा है हमारा हम और हमारा। अभी आपको देखिए परेशान नहीं होना, जितनी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ मैं सब आपको तैयार कराऊंगा। ठीक है, आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बाकी तैयारी मैं आपकी करा दूंगा। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सब पे अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए आपको जीवन परिचय में आपको बता दूँ तो ये देखिए आपका सबसे पहले मैंने गद्यांश के लिए बता दिया, इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीवन परिचय की बात कर लें तो जीवन परिचय के लिए देखिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कौन सा पढ़ना है, उसके बाद आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका ज़रूर से पढ़ लेना है। 3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का,
अग्रवाल। ठीक है, इनका जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका भी पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनका जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके हिंदी गद्य से। हिंदी गद्य से आपको इतने तो मतलब अभी तो पढ़ने सब हैं, लेकिन इन सभी चैप्टर पे, जैसे ये अशोक का फूल, राष्ट्र के स्वरूप, इन सभी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए गद्यांश में मैंने आपको बता दिया इतने चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, और इतने जीवन परिचय जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हिंदी पद्यांश, हिंदी पद्य या फिर डाल लीजिए, या फिर हिंदी पद्यांश। अब इसमें बात कर लें तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको बता दूं। देखिए, इसमें आपको पद्यांश में आपको बता दूं कि कौन से आपके चैप्टर मतलब पूछे जाए हैं। ठीक है, तो देखिए पद्यांश में आपको सबसे पहले देखिए चैप्टर तैयार करना है जिससे आपके सबसे ज्यादा यहाँ पे पद्यांश पूछे जाने के चांसेस होते हैं। वो है आपका पवन दूतिका। पवन, अभी देखिए आप पढ़े नहीं है कुछ भी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे चैप्टर मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, पवन दूतिका एक तैयार करना है आपको। एक तो तैयार करना श्रद्धा मनु, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैकई का अनुपात, कैकई का ताप, समाप्त कीजिएगा, कैकई का अनुताप। ठीक है, कैकई का क्या, अनुताप। ये बहुत ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप, इन 3 चैप्टर को आप जरूर से तैयार करेंगे। उसके बाद आपको देखिए जीवन परिचय में मैं आपको बता दूं, तो जीवन परिचय में आपको कौन कौन सा तैयार करना है। तो देखिए जीवन परिचय में आपको देखिए पद्यांश में देखिए यहाँ पे आपको लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है, और इसमें पद्यांश में आपको कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा। देखिए मतलब पद्यांश से आपको कौन सा जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3-4 आपको जरूर से तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जयशंकर प्रसाद, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे, तो थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, इनका महा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। उसके बाद आपको तैयार करना है महादेवी वर्मा, इनका भी आप तैयारी करके आए होगे क्लास 10th में। 10th का जब एग्जाम दिए होगे तो इन सभी का जीवन परिचय पढ़े होगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 2 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको तैयार करना है मैथिली सरल गुप्त, इनका भी क्लास 10th में ही था। ठीक है, इनका भी क्लास 10th का ही है, मैथिली सरल गुप्त। ठीक है, उसके बाद आपको एक और तैयार कर लेना है, जिसका सुमित्रा नंदन पंत, इनका भी तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करना है सुमित्रा नंदन पंत, इनका भी तैयार कर लेना। तो ये 4 जीवन परिचय आपको पद्यांश से तैयार करने हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या किया, गद्यांश और पद्यांश के 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे श्लोक, जो आपको पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो इसके भी कुछ चैप्टर्स हैं जिससे कि आपके श्लोक पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं, अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए संस्कृत, और यहाँ पे लिख लीजिए जितने भी चैप्टर मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं सुभाषी रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं आपके श्लोक। और यहाँ पे आपके संस्कृत भाषा एवं महत्व, इससे भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे आप दूसरा चैप्टर, संस्कृत भाषा और महत्व। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक चैप्टर और आपका इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, महामना मालवी। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय। ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे। इन सभी चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी चैप्टर को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको तीनों चीजें क्लियर कर दी, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत। उसके बाद व्याकरण की बात कर ले, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में देखिए, जैसे कि कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जाता है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। देखिए इन सभी को तैयार कैसे करना है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ठीक है, मुहावरे
क्या होते हैं, कैसे तैयार करना है, अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि यहाँ पे आपका निबंध हो गया, निबंध भी पूछे जाते हैं आपके। निबंध देखिए बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपका तीसरा, ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे पत्र लेखन, जैसे आपको किसी मतलब छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, उसके लिए आ सकता है। किसी मतलब शहर में गंदगी है, उसको मतलब सफाई कराने के लिए डीएम को आपको अपने मतलब डीएम को पत्र लिखना है, तो उसके लिए भी आपको लिखने को आ सकता है। उसके बाद देखिए आपका जो कोरोना वायरस है उस पर भी निबंध मतलब निबंध पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस के निबंध पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। फिलहाल जब एग्जाम आएगा तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए और कुछ पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछा जाता है, जैसे रस छंद अलंकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके टोटल मिला के 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रस छंद अलंकार इन सभी को ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। और कुछ पॉइंट है, इन सभी को तैयार करके करना है। कैसे करना है अभी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मुहावरे के लिए आपको क्या करना है, अभी से डेली आपको 5 मुहावरे पढ़ने शुरू कर देने, 5 से 6 मुहावरे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लास्ट में जैसे आप खाली बैठे हैं तो आपको क्या करना है, एक सीरीज या फिर बुक ले लीजिए जिसमें आपके ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हो। तो आपको उसी से क्या करना है, मुहावरे को डेली 5-6 क्वेश्चन मतलब 5-6 मुहावरे और लोकोक्तियां उसको पढ़ते जाइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कम से कम अपने दिमाग में रखे रहिए कि हाँ इस मुहावरे का ये अर्थ होता है और इस तरीके से वाक्य प्रयोग करते हैं। और निबंध के लिए आपको क्या करना है, निबंध देखिए आपको हर संडे को लेकर क्या करना है, अभी निबंध उबंध के लिए हिंदी व्याकरण के मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें निबंध कौन से इंपॉर्टेंट है, पत्र लेखन कौन से इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार क्या होते हैं, कैसे तैयार करना है, सारी चीजें बताऊंगा। इन सभी देखिए और भी टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक जितने मुझे याद थे मैंने लिख दिया, ठीक है। और भी कुछ पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी को जरूर से तैयार करके रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए 50 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है और 50 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि 50-50 नंबर में खंड का और खंड का में आपका इस तरीके से डिवाइड रहता है पेपर। खंड का में आपके देखिए हिंदी आएगा, खंड का में आपके हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने बताया आपने नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इन सभी टॉपिक को नोट कर लीजिए। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत ही मेहनत से इन सभी टॉपिक को कलेक्ट किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने इस पे प्रॉपर तरीके से मेहनत की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।